जय माँ गंधर्वपुरवासिनी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे गंधर्वपुरवासिनी माँ बगलामुखी के पुत्र राजा विक्रमादित्य के बारे में, जिनको माँ बगलामुखी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। आइए जानते हैं किस तरह से उनको माता का सानिध्य एवं दर्शन प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ जिले में पहाड़ों में विराजित माँ बमलेश्वरी का मंदिर है। यहाँ माँ बमलेश्वरी के दो मंदिर है। पहला मंदिर ऊंची पहाड़ी पर है और दूसरा मंदिर प्रवेश द्वार से पश्चिम दिशा में स्थित है। पहाड़ वाली माँ बमलेश्वरी देवी के गर्भगृह के चारों ओर गुफाएं हैं। अंचल के लोग नीचे मंदिर में स्थापित माता को छोटी बमलाई और पहाड़ वाली माँ को बड़ी बमलाई कहते हैं। लगभग 1000 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़कर पहाड़ों वाली माँ के दर्शन होते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए रोप वे भी बना हुआ है। माँ बमलेश्वरी मंदिर की स्थापना की एक रोचक कथा सुनने मिलती है। आज से 2500-3000 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी, जिसे आज डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पहले राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने शिवजी और माँ दुर्गा की उपासना की। उपासना के 1 वर्ष बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मदन सेन रखा। माँ दुर्गा और भगवान शिव का उपासक होने के कारण वीरसेन ने यहाँ कामाख्या नगरी में माँ बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। इसके बाद राजा मदन सेन के पुत्र कामसेन ने यहाँ शासन किया। कामसेन के दरबार में नृत्य कला में प्रवीण कामकंदला व अलौकिक संगीतज्ञ और मधुर गायक माधवनल थे। दोनों के बीच अथाह प्रेम था। परिस्थितिवश माधवनल को कामाख्या नगरी का त्याग करना पड़ा और माधवनल कामाख्या नगरी से सीधे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा और उन्हें अपनी करुण व्यथा सुनाई। व्यथा सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कामसेन और विक्रमादित्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में राजा विक्रमादित्य विजयी हुए। युद्ध में कामाख्या नगरी पूरी तरह तबाह हो गई। नगर में सिर पर डोंगर बचा और माता का मंदिर। युद्ध के बाद विक्रमादित्य ने माधवनल और कामकंदला की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए यह अफवाह फैला दी कि युद्ध में माधवनल वीरगति को प्राप्त हो गया है। जैसे ही यह समाचार कामकंदला को मिला, उसने एक तालाब में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह तालाब आज भी मंदिर के पास पहाड़ी के नीचे स्थित है। कामकंदला की मृत्यु का समाचार पाकर माधवनल ने भी अपना जीवन समाप्त कर दिया। राजा विक्रमादित्य को यह समाचार मिला तो उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने माँ बगलामुखी की आराधना शुरू कर दी, लेकिन माता ने दर्शन नहीं दिए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य भी अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गए। इसी समय माँ बगलामुखी ने राजा को दर्शन दिए। वरदान मांगने पर राजा ने कामकंदला और माधवनल का जीवन और माँ बगलामुखी के कामाख्या में ही निवास करने का वर मांगा। तभी माँ बगलामुखी साक्षात रूप में यहाँ विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि बगलामुखी का ही परिवर्तित नाम बमलेश्वरी है। बड़े ही रोचक और दिव्य रहस्य है माँ बगलामुखी के, और ये रहस्य हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु सानिध्य में ही प्राप्त होते हैं। अगर आप
माँ बगलामुखी के रहस्यों को जानना चाहते हैं, माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं, तो माँ की क्रम दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को माँ से जोड़े और माँ के दिव्य साक्षात्कार करें। माँ की साधना आराधना के माध्यम से अपने जीवन में आ रही समस्याओं का हल निकालें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ गंधर्वपुर वासिनी।